नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की मानदेय तथा ई अटेंडेंस से संबंधित जानकारी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ई अटेंडेंस लगाते समय यदि नेटवर्क नहीं आ रहा तो वह कैसे आएगा, यदि ई अटेंडेंस लगाते समय डिस्टेंस अधिक दिख रही है वह कम कैसे होगी, साथ में आपका मानदेय कितना मिलेगा, वेतन बिल कैसे जनरेट होंगे। यह सारी जानकारी हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम आपकी मानदेय आप एजुकेशन पोर्टल पर कैसे देख पाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम एजुकेशन पोर्टल 3 ओपन करते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3 में हम ओपन करने के बाद अपने अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जाएंगे या प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक जो भी हैं, अपने अतिथि शिक्षक लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो उसमें हमारा आईडी पासवर्ड कैप्चा डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हमें यह डैशबोर्ड दिखाई देता है होम गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट, तो हम जाएंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर अपडेट इंफॉर्मेशन और रीजॉइनिंग ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपका अपडेट इंफॉर्मेशन पर सैलरी का ऑप्शन आने वाला है। इसके बाद हम उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो मंथ बार हमारी सैलरी हमें प्रदर्शित होगी। सैलरी का ऑप्शन हमें मालूम हो गया, सैलरी देखेंगे कहां से, लेकिन सैलरी मिलेगी कितनी। कई लोगों का कहना है कि सर संडे की छुट्टियों की सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप बात करते हैं जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको चिंता ज्यादा होती है। तो आपकी शासकीय किसी भी अवकाश का मानदेय नहीं कटेगा, सिर्फ उस अवकाश का मानदेय कटेगा जो आपने स्वयं लिया होगा, और यह जब तक कटेगा जब तक कि नया आदेश नहीं आता, क्योंकि अभी 13 CL और 3 OL मिलने की संभावना है, बहुत जल्द आदेश आने वाले हैं। तो जब तक के लिए अभी कोई निश्चित तौर पर नहीं बोला जा सकता मानदेय कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन आपने मान लीजिए अवकाश लिया, वर्ग 1 की है 18,000, 2 की है 14,000 और 3 की है 10,000 रुपए प्रति माह। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुल मासिक मानदेय में अपने जो मंथ के जितने भी दिन हैं उनका भाग करके जितने उपस्थित दिन हैं उनका गुणा कर देना। मान लीजिए जुलाई में हम वर्ग 3 की निकालते हैं या वर्ग 1 की निकाल लेते हैं, 18,000 भाग 31। हम 5 दिन विद्यालय नहीं गए, 31 कमाया होता है तो हम 26 दिन विद्यालय गए, 27, 28, 29, 30, 31 नहीं गए, तो 26 दिन की सैलरी हमको मिलने वाली है। तो गुणे 26, तो ये कितना बना 15,096 रुपए, 15,096 और 70 पैसे, तो यानी कि 15,097 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी वर्ग 1, 2, 3 किसी की भी सैलरी आकलन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल, आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होगी। आप ई अटेंडेंस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, तो जो उपस्थिति शाला प्रभारी पोर्टल में दर्ज करेंगे वह मान्य होगी, उसी के अनुसार मानदेय जनरेट होगा। शाला प्रभारी के समक्ष आप उपस्थिति दर्ज करते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन जब अटेंडेंस लगाते हैं तो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते समय नेटवर्क नहीं है, आप लेट हो गए अटेंडेंस लगाने में, तो शाला प्रभारी के समक्ष लगा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। दूसरी बात, अटेंडेंस लगाते समय डिस्टेंस दूर की दिख रही है, आप शाला प्रभारी के समक्ष लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यदि आप चाहते हैं इन दोनों समस्याओं से बचना, नेटवर्क और डिस्टेंस से, तो फ्लाइट मोड में आप डालेंगे अपने फोन को, पुनः जब उसको ओपन करेंगे तो आपकी डिस्टेंस
अलग दिखने लगेगी, साथ में नेटवर्क इशू भी जो होगा वह सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं उस आदेश की जिस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आपका मानदेय हर माह की 5 तारीख तक मिल जाया करेगा। अब देखते हैं आदेश को। आदेश आप लोगों तक पहुंच ही चुका होगा, इसीलिए संक्षिप्त में चर्चा करते हैं अपन। उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 25-26 में विद्यालय में रिक्त पद विरुद्ध शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय में उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षकों की हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई अटेंडेंस के आधार पर मानदेय भुगतान के निर्देश दिए गए थे। कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि मानदेय भुगतान नहीं हुआ, अतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रति माह की 5 तारीख तक अनिवार्यता अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान हो जाए। विलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सहज संदर्भ हेतु मैनुअल की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो चूंकि यह आदेश शाला प्रभारियों के लिए था, इसमें सारी जानकारी है किसको किस प्रकार से सैलरी जनरेट होना है, तो हम सभी को परेशान नहीं होना है। यदि आप विद्यालय गए हैं तो आपकी सैलरी अवश्य रूप से मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। हाँ, रहा उनका जिन्होंने अभी तक ये अटेंडेंस नहीं लगाई है, उनका मानदेय कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, तो उसके लिए हम प्रतीक्षा करेंगे अगले आदेश की शासन के। आप हमारे वीडियो में अभी अंत तक बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।